ये क्या है? ये आज का न्यूज़पेपर है। आज के न्यूज़पेपर में दो खबर आई है। पहली तो ये आई है, इम्फाल में क्या हुआ है? इनंडेटेड। व्हाट इज इनंडेटेड? देखो ऐसे तो सीखते हैं। लिखा है इम्फाल इनंडेटेड। व्हाट इज इनंडेटेड? क्या है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? बाढ़ आ गई, पानी आ गया बहुत सारा। कहाँ पे आ गया? इम्फाल। इम्फाल कहाँ है? हाँ, असम में इम्फाल। इम्फाल किसकी कैपिटल है? मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर कहाँ है? सबसे नीचे मिलेगा, है ना? कैसे याद करते हैं? अरुणा मामी। अरुणा कौन है? अरुणा मामी ये है ना इधर। तो ये अरुणा मामी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये मणिपुर, ये वाला जो एरिया है ना मणिपुर, यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ आ गई है। क्या आ गई है? फ्लड्स आ गए हैं। फ्लड्स क्यों आते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं। और क्यों आते हैं? वाटर लेवल इंक्रीज होता है, मतलब इंटेंस रेनफॉल हो गई। और अगर हम डैम से उनको कंट्रोल नहीं करते, है ना, बांध टूट गया, तो उधर गुस्से का बांध टूट गया, डैम टूट गया। ठीक। तो ये हुआ है। और दूसरा क्या हुआ है? ट्रेड डेफिसिट फॉल्स बाय 54%। अब यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट देखो न्यूज़ क्या लिखी है, अमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज। अमिड एन, अमिड मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। अमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज। सर्ज मतलब क्या होता है? बढ़ना। एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज इन बिटवीन एन एक्सपोर्ट इंक्रीज, द ट्रेड डेफिसिट फॉल्स बाय 54%। मतलब हाँ, क्या बढ़ गया है? और वेरी गुड। अमिड एन क्या लिखा है? अमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज, ये तो लिखा है। ट्रेड डेफिसिट डिक्रीजेज बाय 50। ये हमारे लिए रेलिवेंट है, ट्रेड डेफिसिट समझना और एक्सपोर्ट सर्ज। अब ये कह रहा है कि इंडिया का क्या बढ़ गया है? एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? तुम्हारा जो व्यापार में घाटा होता है। तुम कितना एक्सपोर्ट करते हो, मतलब कितना बेचते हो, और कितना खरीदते हो, इसी को कहते हैं क्या? ट्रेड डेफिसिट। ये सरप्लस भी हो सकता है। मान लो तुमने सामान बेचा 100 रुपये का और खरीदा 50 का, तो तुम प्रॉफिट में हो, लॉस में हो? प्रॉफिट में हो। ट्रेड सरप्लस में हो। तो तुम्हारा ट्रेड हो रहा है वो सरप्लस में है। यू आर अर्निंग मोर देन गिविंग। इंडिया और यूएस के रिलेशन में हम ट्रेड प्लस हैं, तभी तो यूएस को प्रॉब्लम है भाई। डेफिसिट में पहले से गरीब है, और मारोगे क्या उसको? इसी बात से तो परेशान है ट्रम्प कि इंडिया ट्रेड सरप्लस है यूएस से। चाइना से हम ट्रेड डेफिसिट है। हम चाइना से खरीदते ज़्यादा हैं, बेच कम पाते हैं, पर यूएस को हम बेचते ज़्यादा हैं। तो वी आर ट्रेड सरप्लस विद यूएस। मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन भाई। सिंपल सा पूछ लेगा, डज इट व्हाट इज द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस? ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, दो ऑप्शन कोई और बना देगा। ट्रेड सरप्लस। तो ये कह रहा है अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, मतलब हम बेच ज़्यादा रहे, amid an export surge, in between an export surge, मतलब वी आर एबल टू एक्सपोर्ट मोर। ट्रेड डेफिसिट कमी हो जाएगी ना, कि ज़्यादा बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है। अब दूसरी बात याद रखने लायक है, ट्रेड दो चीज़ों का होता है। किस किस चीज़ का ट्रेड होता है? या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। गुड्स में इंडिया क्या है? ट्रेड डेफिसिट। खुद से दिमाग लगाओ, इंडिया का कोई ब्रांड बताओ। शूज़ में कोई इंडिया का ब्रांड बताओ जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो। बूमर। इंडिया का कोई शू ब्रांड बताओ जो पूरी दुनिया पहनती हो। इंडिया का कोई फोन ब्रांड? हाँ। अभी बस नहीं। इंडिया का कोई फूड ब्रांड बता दो। कोई फूड ब्रांड, फूड फूड। मसाले साले ओवर स्मार्ट नहीं बनो। कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बताओ। यार कुछ चीज़ें तो होंगे ही, लेकिन कोई कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बताओ। कोई शू, कोई फैशन ब्रांड जिसको दुनिया एकदम पागल तरीके से खरीदती हो। अगर मतलब दुनिया को किसी ब्रांड से एसोसिएट करना, तो इंडिया के कौन से ब्रांड से एसोसिएट कर लेगी? जैसे यूएस है तो मुझे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सब यूएस से करते हो ना रिलेट। इंडिया का कोई ब्रांड दिखता है? चाइना के दिखते हैं, देखो वन प्लस दिखता है। और बता दो। कोरिया के दिखते हैं, सैमसंग, एल जी। इंडिया का कोई ब्रांड है? एक है शिव नरेश। जानते हो कोई शिव नरेश? उसके ट्रैक सूट्स आते हैं, उसके ट्रैक सूट्स आते हैं। बिक जाता है। बिक जाता है। शिव नरेश बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, मैं तो मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक शिव नरेश ब्रांड है। चले। तो इंडिया का कोई ब्रांड ऐसा, कोई गुड्स में कोई इंडिया का ऐसा कोई ब्रांड मुझे भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो चीज़ें दिखती होंगी, तो गुड्स में हम क्या होंगे? ट्रेड। ऑब्वियसली हम ज़्यादा खरीदेंगे। तुम सबने किसी ना किसी बाहर के ब्रांड का शूज़ पहन लिया होगा, टी शर्ट पहन लिया होगा, है ना? और सर्विस में हम क्या हैं? सरप्लस, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, है ना? तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल सीए, टीचर्स, ये सब इंडिया के बहुत सारे बाहर चले जाते हैं। चले आगे, तो हम ज़्यादा पैसा ला पाते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? व्हाट इज रेमिटेंस? जो हमें हमारे एनआरआई पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिटेंस की रिपोर्ट निकालता है असल कौन? वर्ल्ड बैंक। रेमिटेंस के मामले में रैंक वन पे कौन है? इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडियंस बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडियंस को आता है पूरे वर्ल्ड में। इसको बोलते हैं वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट, रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज रैंक वन। रैंक टू पे है मैक्सिको। भी बहुत बात जाते हैं। चले आगे, फिर थ्री पे चाइना विना है। चलो।